जय श्री राम। दोस्तों, मैं आज कुछ मुद्दों पे बातें करना चाहता हूँ। मुद्दा कोई ख़ास राजनीतिक नहीं है, ना तो कोई वैसे है, बस ये आपका पारिवारिक रिश्ता के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आज की बेटी होती है वही कल बहन होती है, वही आगे जाके बुआ होती है। तो किसी परिवार में बुआ जो होती है ना, जब एकदम बूढ़ी हो जाती है उस टाइम वो कैसे, मतलब उसके बारे में बताया गया है। तो दो लाइन लिख के लाया हूँ, आप सुनना और इसको लाइक शेयर करना, ठीक है। बूढ़ी हुई बुआ पर हर सावन में मायके आ जाती हैं। बूढ़ी हुई बुआ पर हर सावन में मायके आ जाती हैं, बिना बुलाए आती हैं, अपने आप चली आती हैं, वहाँ मेरा मायका है, लो चलो मिल जाते हैं। बापू के संग विदा हो गए सब अधिकार द्वारे के। बापू के संग विदा हो गए सब अधिकार द्वारे के। आंगन चौखट और कोठरी चली गई अम्मा लेके। बताओ, जिसकी माँ नहीं होगी वो मतलब समझेगा कि क्या होता है कि आंगन चौखट और कोठरी चली गई अम्मा लेके। सूखे हुए ताल से जाकर जाने क्या क्या बतियाती है। जो गांव में कहीं मतलब ताल होता था, वो आजकल ताल तो रह नहीं गया, सूख गया। तो जब बूढ़ी बुआ आती है, उस अकेले जाके तालाब के पास खड़ी होके पता नहीं क्या क्या बातें करती है। उसी के लिए लिखा गया है कि सूखे हुए ताल से जाकर जाने क्या क्या बतियाती हैं। बूढ़ी हुई बुआ पर हर सावन में मायके आ जाती हैं। आप रिश्तों की कदर करना दोस्तों, रिश्ता अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। आँखों में मोतियाबिंद है। बूढ़ी बुआ ना, उसको दिखता नहीं है। आँखों में मोतियाबिंद है, जाने कैसा धुआं मचा। आँखों में मोतियाबिंद है, जाने कैसा धुआं मचा। बचपन में जो नीम खड़ा था, अब बस केवल ठूंठ बचा है। आप पेड़ लगाओगे नहीं, जो पुराने पेड़ दादा बाबा ने लगाया है वो टूट रहा है, गिर रहा है, कट रहा है, ठूंठ बचा हुआ है, ठीक है। बचपन में जो नीम खड़ा था, बस अब वो ठूंठ बचा है। उसी ठूंठ के नीचे रुक कर कुछ भूला बिसरा गाती हैं। मतलब वो ठूठा पेड़ जो होगा, जिसमें मतलब पेड़ में ना शाखाएं हैं ना पत्तियां, केवल ठूंठ बचा हुआ है, उसी के नीचे जाकर बुआ क्या मतलब भूला बिसरा गाती हैं। उसी ठूंठ के नीचे रुककर कुछ भूला बिसरा गाती हैं। बूढ़ी हुई बुआ पर हर सावन में मायके आ जाती हैं। हर पीपल बरगद गलियारे में बचपन का नाता है। हर पीपल बरगद गलियारे से बचपन का नाता है। बचपन में आप जहाँ जहाँ खेलोगे ना, जिसके पास रहोगे, जिस पेड़ के पास खेलोगे, जो पुराने घर होगा, कुआं होगा, तालाब होगा, जहाँ जहाँ खेलोगे उसकी आपको याद आएगी जब आप बूढ़े हो जाओगे, उस गांव की याद को लेकर, ठीक है। डॉक्टर साहब ने जो ये लिखा है ना, इनकी पंक्तियों पे ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान देना, कैसे ढूंढ के लिखा है इन्होंने। हर पीपल बरगद गलियारे से बचपन का नाता है। खुद ही चलकर आ जाती हैं, कोई नहीं बुलाता है। भाई साहब, जब बुआ को मायके की याद आती है ना, भतीजा बुलाए ना बुलाए, बच्चे बुलाए ना बुलाए, रिश्ता पुराना हो जाता है, फिर भी टूटता नहीं है, वो छूटेगा नहीं आपसे। जाते समय जरा से चावल हर घर में बिखरा आती हैं। क्या है? जाते समय जरा से चावल हर घर में बिखरा आती हैं। वो कहते ना, चावल के दाने अम्मा छींट जाती थी, बुआ छींट के जाती हैं। बूढ़ी हुई बुआ पर हर सावन में मायके आ जाती हैं। रिश्तों की कदर करना। बुआ को नागिन वगैरह सब नहीं कहना चाहिए, लोग कह देते हैं कि नागिन आ गई। जय श्री राम। अगर आपको ये पंक्ति पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और रिश्तों की कदर करना। बच्चों को भी बताना कि क्या कदर होनी चाहिए।